यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रविकारमहं प्रपद्ये। सुप्रभातं, सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, द्वितीय उल्लासे इदानीं पर्यन्तं भवन्तः अभिधाशब्दशक्त्याः विषये पठितवन्तः। तत्र आदौ यथा उक्तमासीत् स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्तरव्यञ्जकस्त्रिधा, ततः कथितं वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः। तर्हि एतेषां विषये क्रमेण आचार्य मम्मटः विषयं उपस्थापयति। तर्हि तत्र प्रथमा वृत्तिः, मुख्या वृत्तिः अभिधा इति भवद्भिर्ज्ञातम्। अभिधायाः विषये पर्याप्तविमर्शः अस्माभिः कृतः। सम्प्रति लक्षणाशब्दशक्त्याः विषये सः अग्रे किं कथयति इति पश्यन्तु। तर्हि अत्र एकादशसूत्रे यदासीत् तत्तु भवद्भिर्पठितं। स मुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारो अस्य अभिधोच्यते स इति साक्षात् संकेतितः अस्येति शब्दस्य। अस्मिन् विषये गतकक्षायां पठितम्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। द्वादशे सूत्रे किं कथ्यते? लक्षणायाः लक्षणं मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया इति। एतत् विशेषेण भवन्तः जानन्तु। अस्मिन् विषये बहुवारम् एवं परीक्षासु प्रश्नः भवति। आरोपिता क्रिया का भवति? तर्हि आरोपिता क्रिया लक्षणा इति। एतद् भवद्भिर्ज्ञातव्यम्। तर्हि मया यथा सूचितमासीत् अत्र सूत्रे पश्यन्तु। लक्षणायाः हेतुत्रयं कथितम्। आदौ मुख्यार्थबाधः। यतोहि यदि मुख्यार्थे बाधा नास्ति चेत् लक्षणायाः आवश्यकता एव नास्ति, अभिधावृत्त्या एव कार्यं सिद्ध्यति। किन्तु यदा मुख्यार्थे बाधा भवति तदा तत्र अभिधा शब्दशक्तिः कार्यं न करोति। तर्हि प्रथमः हेतुः मुख्यार्थबाधः, द्वितीयः मुख्यार्थयोगः, तृतीयः रूढिः अथवा प्रयोजनम् इति। एतावत् मया गतकक्षायां सूचितमासीत्। इदानीम् अग्रे अस्मिन् विषये कः विशेषः वर्तते तत् आचार्यः वृत्तिभागे सर्वं सूचयति। तर्हि भवन्तः इदानीं वृत्तिं पश्यतु। किं लिखितं? कर्मणि कुशलः। इदानीम् उदाहरणं। कर्मणि कुशलः इत्यादौ दर्भग्रहणाद्ययोगात् गङ्गायां घोषः इत्यादौ च गङ्गादीनां घोषाद्याधारत्व असम्भवात्। मुख्यार्थस्य बाधे विवेचकत्वादौ सामीप्ये च सम्बन्धे रूढितः प्रसिद्धेः तथा गङ्गातटे घोष इत्यादेः प्रयोगात् येषां न तथा प्रतिपत्तिः तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च मुख्येन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते। एतत् महत्वपूर्णं। मुख्यार्थेन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते यत् स आरोपितः शब्दव्यापारः। लक्षण आरोपिता क्रिया, अतः अत्र स्पष्टीकृतं स आरोपितः शब्दव्यापारः सान्तरार्थनिष्ठो लक्षणा इति। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, मया भिन्नभिन्नवर्णानां प्रयोगः कृतः। यतोहि तत्र द्वयोः उदाहरणयोः सर्वमपि प्रसङ्गः वर्तते। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, स्पष्टं करोमि कथं। तर्हि लक्षणशब्दशक्तेः विवेचने आचार्यः उदाहरणद्वयं प्रस्तौति। कर्मणि कुशलः, गङ्गायां घोषः एवं।
एतावत् आदौ भवन्तः अवगच्छन्तु यत् सर्वदा काव्ये अभिधाव्यापारेण व्याख्यानं न सम्भवति अथवा अभिव्यक्तिः न सम्भवति। काव्ये किं भवति? शब्दार्थयोः चमत्कारः भवति। शब्दस्य अर्थः काव्ये चमत्कारः वा सर्वदा अभिधाव्यापारेण कविः कर्तुं न शक्नोति। अतः तत्र चमत्काराधायकतया लाक्षणिकपदानाम् अत्यधिकं महत्त्वं भवति। पूर्वं भवद्भिः ज्ञातमासीत् साक्षात् सङ्केतितो अर्थः वाच्यः स एव मुख्यार्थः, तस्य प्रतीतिः अभिधावृत्त्या जायते। किन्तु यदा मुख्यार्थे बाधा भवेत्, मुख्यार्थे यदा यदा बाधा भविष्यति अर्थात् वाक्ये यानि अन्यानि पदानि सन्ति तेषां पदानाम् अर्थैः सह अन्वये बाधा भवेत्, अन्वयो न जायेत, तदा किं भवेत्? तदा अभिधा शब्दशक्तिः तत्र उपयुक्ता नास्ति, तत्र तस्याः सम्पर्कः नास्ति, तस्याः सामर्थ्यं नास्ति। अतः एवं तस्मिन् काले लक्षणाशब्दशक्त्याः ज्ञानं करणीयम्। एतत् किमर्थं भवति? तर्हि उक्तम् अत्र कर्मणि कुशलः। कर्मणि कुशलः इत्यत्र रूढिवशात्, प्रसिद्धिवशात् अथवा कस्यचित् प्रयोजनेन, तत्र प्रयोजनविशेषस्य प्रतिपादनाय, तत्तु वर्तते गङ्गायां घोषे इत्यस्मिन् उदाहरणे। एतत् उदाहरणं वर्तते रूढेः अर्थात् प्रसिद्धेः, एतत् उदाहरणं वर्तते प्रयोजनस्य, अर्थात् अत्र रूढिलक्षणा वर्तते, अत्र प्रयोजनवती लक्षणा वर्तते। तर्हि किम् अत्र वक्तुमिच्छति आचार्यः यत् यदा वाक्ये अन्वये अर्थे बाधा भवेत्, तत्र अन्वयः न भवति, ज्ञानं न भवति, यत् किं वक्तुमिच्छति, मुख्यार्थस्य बोधः तु साक्षात् सङ्केतितः यदा भवति तर्हि तत्क्षणं ज्ञायते। किन्तु यदा तत्र मुख्यार्थे बाधा अस्ति तर्हि अन्वयः न भवति, श्रोतुः ज्ञानं न जायते। तर्हि मम्मटेन कथ्यते रूढितः अर्थात् प्रसिद्धिवशात् वा कस्यचित् प्रयोजनविशेषस्य प्रतिपादनाय मुख्यार्थसम्बद्ध अन्यार्थस्य प्रतीतिर्यदा भवेत् तदा सो अन्यार्थो वाच्यः न भवति अपितु लक्ष्यः भवति। तत्र व्यापारः लक्षणा भवति। बोधिका शक्तिः का भवति? तत्र लक्षणा। एतद् भवन्तः अवगतवन्तः। लक्षणायां हेतुत्रयं: मुख्यार्थबाधः, मुख्यार्थयोगः, रूढिः, प्रयोजनं वा। इदानीं यथा उक्तं मुख्यार्थबाधे अर्थात् वाच्यार्थ अभिधेयार्थबाधे तद्योगे श्लोके यथा पूर्वं भवद्भिर्पठितं गतदिने, अत्र मुख्यार्थबाधे अर्थात् वाच्यार्थ अभिधेयार्थबाधे, यदा वाच्यार्थे बाधा भवेत् अभिधेयार्थे बाधा भवेत्। अभिधेयार्थः वाच्यार्थः सङ्केतितार्थः मुख्यार्थः, एते चत्वारः अपि पर्यायाः वर्तन्ते। अभिधा शब्दशक्त्या यस्य बोधो जायते स अभिधेयार्थः। तर्हि मुख्यार्थबाधे इत्यस्य को अर्थः? सङ्केतित अर्थे यदा बाधा भवति तदा। पुनः अत्र अभिधेयार्थबाधे मुख्यार्थबाधे इति पर्यायपदं। तद्योगे, तद्योगे नाम मुख्यार्थयोगे, एतस्य अर्थम् अवगच्छन्तु। तद्योगे नाम मुख्यार्थयोगे। रूढितो, रूढितो अर्थात् प्रसिद्धेः, अथ अर्थात् अथवा, प्रसिद्धेः कारणात् अथवा प्रयोजनात्, प्रयोजनकारणात्। अन्यो अर्थो लक्ष्यते, यदा वाच्यभिन्नार्थः विशिष्टः नूतनार्थः लक्ष्यते। लक्ष्यते अर्थात् प्रतीयते, ज्ञायते, तदा सा
लक्षणा या शक्ति भवति सा आरोपिता क्रिया इति। आरोपिता क्रिया नाम कल्पिता वृत्तिः। मूलतः शब्दस्य अर्थः तु मुख्यार्थः एव, किन्तु लाक्षणिकप्रयोगे वयं तस्मिन्नेव शब्दे नूतनार्थस्य कल्पनां कुर्मः। अतः किं कथितं? लक्षणा आरोपिता क्रिया इति। शब्दे कल्पिता वृत्तिः लक्षणा इति। एतत् भवन्तः सूत्रस्य कारिकायाः अन्वयं सम्यक्तया अवगच्छन्तु। अतः मया एतत् पृथक् पृथक् शब्दानाम् अर्थः सूचितः। चलन्तु सम्प्रति अग्रे वृत्तौ पुनरपि पश्यामः। इदानीं मम्मटेन उदाहरणद्वयं प्रदत्तं। कर्मणि कुशलः, गङ्गायां घोषः इति। आदौ कर्मणि कुशलः इत्यस्मिन् विषये पश्यामः। यथा मया सूचितं, मया अत्र भिन्नभिन्नवर्णानां प्रयोगः कृतः। तस्य कारणं वर्तते, अनेन वर्णेन यत्किमपि लिखितं तत् प्रथम उदाहरणेन सह तस्य संगतिर्जायते। यथा कर्मणि कुशलः इत्यादौ दर्भग्रहणाद्ययोगात् मुख्यार्थस्य बाधे इत्यस्य अन्वयः द्वयोः उदाहरणयोः सह भवति। पुनः अत्र पश्यन्तु, कर्मणि कुशलः इत्यादौ दर्भग्रहणाद्ययोगात् विवेचकत्वादौ रूढितः प्रसिद्धेः येषां न तथा प्रतिपत्तिः, तस्मात् कारणात् मुख्येन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा आरोपितः शब्दः व्यापारः सान्तरार्थनिष्ठो लक्षणा। आदौ एतस्य अर्थम् अवगच्छामः। रक्तवर्णलेखन्या यद् लिखितं तस्य सम्बन्धः गङ्गायां घोषः प्रयोजनवती लक्षणायाः यदुदाहरणं वर्तते तेन सह वर्तते। अतः इदानीं तत्र तस्मिन् विषयेन बोधयामि। पूर्वं कर्मणि कुशलः इत्यस्मिन् उदाहरणे वयं पश्यामः किं वक्तुम् इच्छति आचार्यः। कुशलः, कुशलः इति पदस्य मुख्यार्थः कुशान् दर्भान् लाति इति। भवन्तः जानन्तु, आश्रमेषु यदा बालाः पठन्ति स्म तदा कुशोत्पाटनार्थं प्रतिदिनं गच्छन्ति स्म। जानन्ति न? यदा वयं एतत् किमपि पूजनं कुर्मः तर्हि एतत् प्रयोगं कुर्मः वयं, किन्तु आश्रमेषु तु एतत् सर्वदा भवति स्म। अतः प्रतिदिनं बालाः बटुकाः कुशोत्पाटनार्थं गच्छन्ति स्म। कुशपत्राणि कथं भवन्ति? दृष्टवन्तः स्युः भवन्तः, तीक्ष्णानि भवन्ति। अतएव कुशानयने विशिष्टयोग्यता अपेक्षते। कालान्तरे किम् अभवत्? कुशलशब्दः दक्ष इत्यस्मिन् अर्थे प्रसिद्धः जातः। प्रसिद्धिवशात् कस्मिन्नपि कर्मणि दाक्षिण्यं प्रतिपादयितुं कर्मणि कुशलः इति प्रयोगः भवति। रूढिः अभवत्, प्रसिद्धिः अभवत्। वयं वदामः न, एषः गायने कुशलः वर्तते, एषः धावने कुशलः वर्तते, एषः लेखने कुशलः, एषः भाषणे कुशलः। तर्हि अत्र तु न कोऽपि कुशान् लाति, किन्तु वयं किं वदामः? अस्मिन् कर्मणि कुशलः इति प्रयोगः भवति। अयं प्रयोगः लाक्षणिकः। अत्र हेतुः रूढिः, प्रसिद्धिः, अर्थात् प्रसिद्धिवशात् कुशलशब्दः दक्षः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। कुशलस्य व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः कुशग्राहकः, किन्तु अत्र अन्वयः न विवक्षितः। अतः अस्य पदस्य दक्ष अर्थे लक्षणा भवति। कस्मात्? अत्र उक्तं दर्भग्रहणाद्ययोगात्। अत्र दर्भग्रहणं नास्त्येव, अतः अन्वयः न विवक्षितः। अतः अत्र लक्षणा दर्भग्रहणाद्यर्थस्य अयोग्यत्वात् अत्र मुख्यार्थबाधा वर्तते। मुख्यार्थ लक्ष्यार्थयोः अत्र यः सम्बन्धः अस्ति तस्मिन् विषये अग्रे कथ्यते।
किन्तु आदौ एतत् जानन्तु अत्र मुख्यार्थबाधादि हेतुत्रयं वर्तते। दर्भग्रहणम् अत्र नास्ति एव, तत्र अन्वयः न भवति, अतः मुख्यार्थे बाधा। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु किमुक्तं विवेचकत्वादौ। पुनरपि अत्र सूचयामि, कर्मणि कुशलः इत्यादौ दर्भग्रहणाद्य अयोगात् मुख्यार्थस्य बाधे, मुख्यार्थे बाधा अभवत्। अनन्तरम् उक्तं विवेचकत्वादौ, अत्र कः सम्बन्धः? मुख्यार्थलक्ष्यार्थयोः अर्थात् कुशग्राहकदक्षयोः सम्बन्धं सूचयति मम्मटः। विवेचक इति विवेचकत्वञ्च सतोग्रहणम् असतः परित्यागरूपं तच्च कुशग्राहिणी दक्षे च वर्तते इति। यस्य अस्तित्वं वर्तते, सत्ता दृश्यते, तस्य ग्रहणम्, अथ च असतः यस्य सत्ता न दृश्यते तस्य परित्यागः विवेचकसम्बन्धः। दूर्वात्रणादि परिहारकत्वरूप यद्विवेचनकर्तृत्वं विवेचकत्वम्। अत्र अनेन सम्बन्धेन एतद् ज्ञानं भवति यद् अत्र कुशलशब्दस्य दक्ष इति अर्थे प्रयोगः वर्तते, अस्मिन् लक्षणा दृश्यते। तर्हि अग्रे तस्मिन् कारणं किं? तर्हि उक्तं रूढितः प्रसिद्धेः। रूढिवशात् प्रसिद्धिवशात् लोके प्रयोगप्रवाहात् लोके अयं प्रयोगः दृश्यते। एवं बहवः लाक्षणिकप्रयोगाः भवन्ति, येषां पदानां व्युत्पत्तिलभ्य अर्थाः तु भिन्नाः वर्तन्ते, किन्तु लोके अन्यस्मिन् अर्थे एव ते प्रसिद्धाः जाताः। तर्हि तत्र किं कथयिष्यामः? ते लाक्षणिकप्रयोगाः इति। पुनः अग्रे पश्यन्तु, येषां न तथा प्रतिपत्तिः। मुख्येन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते। अत्र यथा व्युत्पत्तिलभ्य अर्थः अस्ति तथा तु अत्र प्रतिपादनं न कृतम्, अपि तु लोके यथा प्रसिद्धिः वर्तते तथा प्रतिपादनं कृतं। तर्हि अत्र किम् अभवत्? मुख्यार्थेन अमुख्यः अर्थः लक्ष्यते। कुशलशब्दस्य मुख्यः अर्थः तु स एव, कुशान् लाति इति। तस्मिन् कर्मणि यस्य वैशिष्ट्यं वर्तते तदर्थमेव तस्य प्रयोगः पूर्वं जायते स्म, किन्तु इदानीम् अमुख्यः अर्थः दक्षः, तस्मिन् अर्थे एतस्य प्रयोगः भवति, अर्थात् मुख्यार्थेन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते। अतः अत्र यः आरोपितः शब्दव्यापारः, आरोपितः नाम मया पूर्वमपि सूचितं, कल्पितः कल्पितः शब्दव्यापारः। पुनः एकं विशेषणम् इतोपि पश्यन्तु, सान्तरार्थनिष्ठः। सान्तरार्थनिष्ठः नाम अन्तरं यत्र व्यवधानं वर्तते, व्यवधानेन सह वर्तते इति सान्तरः। केन व्यवधानेन? मुख्यार्थबाधादि उपस्थित्या। मुख्यार्थबाधा अभवत् न, व्यवधानम् अभवत्। इतोपि पृष्ठे गत्वा स्मरन्तु, तत्र अभिधावृत्त्या विषये किं पठितमासीत्? तत्र अव्यवहितः अर्थः, तत्र व्यवधानं न भवेत्, अत एव तत्र सङ्केतग्रहणं, साक्षात् सङ्केतितः अर्थः सः आसीत्, तत्र बाधा न भवेत्, अव्यवहितः भवेत्, किन्तु अत्र तु विशेषरूपेण व्यवधानं भवेत्, तदेव लक्षणा सिद्ध्यति। अतः किमुक्तं? व्यवहितो यो अर्थः, सान्तरार्थनिष्ठः अर्थात् यत्र व्यवधानं वर्तते इति सान्तरः। केन? तर्हि मुख्यार्थबाधादि उपस्थित्या, एतेषां अत्र मुख्यार्थादीनां बाधा वर्तते, अतः व्यवहितः अर्थः लक्ष्यरूपः। तन्निष्ठः, निष्ठः नाम तद्बोधकः यः व्यापारः, सः व्यापारः कः? तद्बोधकः अर्थात् यः लक्ष्यरूप अर्थः वर्तते, तस्य बोधकः यः व्यापारः स लक्षणा इति।
तर्हि लक्षणा अत्र कल्पितः शब्दव्यापारः, आरोपितः शब्दव्यापारः, मुख्यव्यापारः नास्ति, अपि तु अनेन अमुख्यः अर्थः लक्ष्यते इति। प्रथम उदाहरणे यत्किमपि आसीत् तद् इदानीं कथितम्। सम्प्रति भवन्तः प्रयोजनमूललक्षणायाः उदाहरणं पश्यन्तु। गङ्गायां घोषः इति। गङ्गायां घोषः, गङ्गायां घोषः इत्यादौ च गङ्गादीनां घोषाद्याधारत्व असम्भवात्। इदानीं पश्यतु, कर्मणि कुशलः इत्यस्मिन् विषये किम् उक्तमासीत्? दर्भग्रहण आदि अयोगात्। तत्र दर्भग्रहणं नास्ति। अत्र किं नास्ति? घोषादीनाम् आधारत्वं नास्ति। घोषादीनाम् आधारत्वं न सम्भवति, अतः घोषाद्याधारत्व असम्भवात्। गङ्गापदस्य मुख्यार्थः कः? विशिष्टजलप्रवाहः। नद्यः बह्व्यः भवन्ति, किन्तु सर्वासां नाम गङ्गा इति न वर्तते। किमर्थं? तत्र विशिष्टजलप्रवाहमेव वयं गङ्गा इति वदामः, विशिष्टे स्थले यत् प्रवहति। अतः अत्र मुख्यार्थः तु विशिष्टजलप्रवाहः, किन्तु मुख्यार्थस्य बाधे अस्य वाच्यार्थस्य बाधो जायते। कस्मात्? तर्हि अत्र उक्तं गङ्गादीनां घोषाद्य आधारत्व असम्भवात्। कारणं पश्यन्तु सर्वत्र। अत्र बहवः प्रश्नाः भवन्ति। अत्र मुख्यार्थबाधः कस्मात् जायते? तर्हि तत्क्षणं वक्तव्यं, झटिति कथनीयं। गङ्गादीनां घोषाद्याधारत्व असम्भवात् अत्र मुख्यार्थबाधः जायते। किमर्थं? जलप्रवाहे घोषस्य स्थितिः आधारो वा न शक्यते। गङ्गायाम् अत्र सप्तमी विभक्ते यो अर्थः अधिकरणत्वं तत् नोपपद्यते। अधिकरणतया गङ्गापदस्य मुख्यार्थस्य विशिष्टजलप्रवाहस्य घोषे अन्वयो न जायते। अत्र अन्वयानुपपत्तिरूपमुख्यार्थबाधो भवति इति। तर्हि प्रथमः हेतुः अभवत् मुख्यार्थबाधा इति। इदानीं मुख्यार्थयोगं पश्यन्तु। अत्र तथा मुख्यार्थयोगं सामीप्ये च सम्बन्धे तथा गङ्गातटे घोष इत्यादेः प्रयोगात्। सामीप्ये च सम्बन्धे अत्र कर्मणि कुशलविषये आसीत् रूढितः प्रसिद्धे। गङ्गायां घोष इत्यनेन सह सङ्गतिः वर्तते सामीप्ये च सम्बन्धे इत्यस्य वाक्यस्य। तर्हि किं कथितं? सामीप्यादिसम्बन्धेन प्रवाहसम्बद्धे गङ्गातटे लक्षणा स्वीक्रियते। अत्र सामीप्यम् इति वस्तुतः बोधनीयं। यतोहि अमुख्येन लक्षणीयेन तटादिना अर्थेन सह मुख्यार्थस्य जलप्रवाहस्य सामीप्यादिरूपः साक्षात् सम्बन्धो वर्तते। अत्र यथा कर्मणि कुशले रूढिवशात् लक्षणा आसीत्, तथा अत्र इयं लक्षणा प्रयोजनवशात् वर्तते। अग्रे कथितं गङ्गातटे घोष इत्यादेः प्रयोगात्। येषां न तथा प्रतिपत्तिः तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च। अतः अत्र इयं लक्षणा शैत्यपावनत्वादि प्रयोजनबोधनार्थं स्वीकृता इति। अतएव प्रयोजनवती लक्षणायाः एतत् उदाहरणम्। गङ्गातटे घोषः इत्यनेन कथनेन शैत्यपावनत्वादीनां धर्माणां बोधो न जायते, किन्तु गङ्गायां घोषः अस्मिन् वाक्ये गङ्गापदेन गङ्गातटस्य लक्ष्यार्थस्य शैत्यपावनत्वादि प्रतिपादनाय लक्षणाशक्त्या बोधो जायते। अत्र प्रयोजनत्वात् मुख्येन
अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते। पुनः तदेव तस्य अन्वयः तु कर्मणि कुशल इत्यनेन सः अपि आसीदेव। अत्रापि मुख्येन गङ्गापदस्य मुख्यार्थः विशिष्टजलप्रवाहः, तेन मुख्यार्थेन अमुख्यो अर्थः बोध्यते, लक्ष्यते, प्रतीयते। तर्हि सः आरोपितः शब्दव्यापारः, अत्रापि कल्पितः शब्दव्यापारः गङ्गापदस्य सर्वदा अर्थः शैत्यपावनत्वादि न भवति अथवा गङ्गातटम् इति न भवति, किन्तु अत्र कल्पितः शब्दव्यापारः सान्तरार्थनिष्ठः, यत्र अन्तरं व्यवधानं वर्तते, व्यवहितः यो अर्थः लक्ष्यरूपः, तन्निष्ठव्यापारः लक्षणा इति। लक्षणाशब्दशक्त्या एव कुशल इति शब्दात् दक्षः अर्थान्तरस्य बोधः भवति इति सारांशः। गङ्गायाम् अत्र गङ्गापदात् गङ्गातटं शैत्यपावनत्वातिशयरूपप्रयोजनाय मुख्यार्थेन सम्बद्धम् अमुख्यार्थं ज्ञातं भवति। तर्हि उभयोः उदाहरणयोः एतत् वैशिष्ट्यं वर्तते यद् अत्र मुख्यार्थः तु भिन्नः एव, किन्तु लक्षणाशब्दशक्त्या अन्यः अर्थः ज्ञायते। तत्र अमुख्यः अर्थः सः। अत्र शब्दस्य यः व्यापारः वर्तते स व्यापारः लक्षणा इति। किञ्चित् काठिन्यं स्यात्, अत्र बहु सहजतया तु सर्वं काव्यप्रकाशे बोधो न जायते। किञ्चित् इदानीं हिन्दीभाषायां पुनरपि सर्वमपि विषयं कथयामि। हमने सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति के विषय में जाना और वहाँ हमें यह ज्ञान हुआ कि यह शब्द का मुख्य व्यापार है, जिसे कि अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। और यहाँ अर्थ का ग्रहण कैसे होता है, बिना किसी व्यवधान के वह साक्षात संकेतित अर्थ होता है। लेकिन जब लक्षणा शब्द शक्ति का विषय आता है तो यहाँ हम लक्षण में ही देखते हैं कि जो पहली ही बात कही वह कही मुख्यार्थ बाधे। मुख्यार्थ बाधे कह देने से अभिधा शब्द शक्ति का कार्य समाप्त हो गया, क्योंकि अब मुख्यार्थ की कोई बात है ही नहीं, उसमें तो बाधा उत्पन्न हो चुकी है। फिर कहा तद्योगे। तद्योगे से आपको स्पष्ट हुआ उसके योग में, उसी से जुड़ा हुआ कोई अर्थ। किससे जुड़ा हुआ? मुख्यार्थ योगे, मुख्यार्थ से संबद्ध जो अर्थ है उसकी उपस्थिति। इसमें कारण बताया, यह बात या तो रूढ़ी के कारण होगी या प्रयोजन के कारण होगी। रूढ़ी क्या होती है? रूढ़ी अर्थात प्रसिद्धि। हम लोक में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मूल अर्थ अर्थात उनका व्युत्पत्ति के आधार पर यदि अर्थ देखें हम शब्दकोश आदि में, तो वह भिन्न होगा, वह उनका मुख्य अर्थ है। लेकिन लोक में उस शब्द का किसी भिन्न अर्थ में प्रयोग होने लगा तो यह रूढ़ी हो गई, और फिर उसे उसी आधार पर लोग जानने लगे। उस शब्द का जो वास्तविक अर्थ था, मुख्य अर्थ था, वह बल्कि यदा कदा ही प्रयोग में आता है, विशेष कभी शास्त्र इत्यादि में ही हम उसका प्रयोग देखेंगे। और जो लोक में प्रसिद्ध हो जाता है उसी की व्यापकता हम देखते हैं। तो ये कभी कभी रूढ़ी के कारण होगा और कभी विशेष प्रयोजन की अभिव्यक्ति के कारण। अर्थात जब हम लक्षणा का प्रयोग करते हैं तो ये दो कारण होते हैं कि हम किसी रूढ़ी के कारण अभिधा का प्रयोग न करके वहाँ लाक्षणिक प्रयोग कर रहे हैं, और कभी कभी यह किसी प्रयोजन के कारण होता है। और फिर आगे स्पष्ट किया अन्यो अर्थो लक्ष्यते, क्योंकि वह मुख्य अर्थ तो नहीं है, इसीलिए अन्य अर्थ है, वो कोई दूसरा अर्थ है, वो अमुख्य अर्थ है जिसका दर्शन हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है। तो अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्, जो अर्थ दिखाई दे रहा है उस अर्थ की प्रतीति में, उस अर्थ के बोध में जो शब्द का व्यापार है वह है लक्षणा। और ये लक्षणा कैसी क्रिया है? आरोपिता क्रिया। यह शब्द की सहज स्वाभाविक शक्ति नहीं है, अपितु यह आरोपित
व्यापार है, आरोपित शक्ति है, इसीलिए इसे मुख्य व्यापार नहीं कहा गया। तो यह बात आपने सूत्र में समझी। इसमें 3 विशेष बातें आई कि लक्षणा के व्यापार में 3 हेतु हैं, मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग और रूढ़ि अथवा प्रयोजन। तो ये 3 बातें आप याद रखेंगे। अब हम वृत्ति को देखेंगे, क्योंकि वृत्ति में ही इसमें निहित जो विशेष अर्थ है उसे स्पष्ट किया गया है। यहाँ 2 उदाहरण दिए, कर्मणि कुशल और गंगायाम घोषः। कर्मणि कुशलः अर्थात काम में कुशल। अब ये जो कुशल शब्द है, यह मैंने अभी आपको पूरी बात समझा दी है, फिर भी मैं उन छात्रों के लिए जिन्हें संस्कृत में अभी अभी पढ़ने में कुछ कष्ट का अनुभव हो रहा है श्रवण में, उनके लिए मैं इसे हिंदी में भी पुनः कह दे रही हूँ। किंतु चूंकि आपकी परीक्षा का माध्यम संस्कृत है, इसीलिए यदि आप संस्कृत माध्यम से श्रवण में समर्थ होते हैं तो आप लेखन में भी समर्थ होंगे। इस दृष्टि से मैं आपको प्रथमतया तो संस्कृत में ही बात अपनी जो है वो कह देती हूँ, लेकिन बाद में आपकी दशा को देखते हुए हिंदी में भी बात कह रही हूँ। तो आपने अभी ये सुन लिया है सब, फिर से बताती हूँ कि जो पहले आश्रमों में या आज भी हम कुशों को जब तोड़ते हैं तो उसमें एक विशेष विवेक की आवश्यकता होती है। यदि वहाँ हमारा अवधान नहीं है तो क्या होगा, हाथों में से रक्त निकल सकता है, क्योंकि वे तीक्ष्ण होते हैं कुशपत्र, और वे तत्काल ही आपकी इस त्वचा को भेद सकते हैं। तो इसीलिए जो बालक उन कुशों को लाने में बड़ा ही समर्थ होता था, बिना किसी रक्तपात के वह यह कार्य कर पाता था, उसे कुशल कहा जाता था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, यह कुशल शब्द दक्ष के अर्थ में रूढ़ हो गया, यह प्रसिद्धि हो गई लोक में, है ना। तो हम जैसा कहते हैं कि यह चित्रकारी में कुशल है, यह दौड़ने में कुशल है, गाने में कुशल है, यह बोलने में कुशल है, यह नृत्य में कुशल है। तो यहाँ पर कोई भी कुशों को तो नहीं ला रहा है, लेकिन हम यह कुशल शब्द जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं। यह प्रयोग क्या अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है? यहाँ हम ये संकेतित अर्थ है नहीं है, क्योंकि यह साक्षात अर्थ का ग्रहण नहीं हो रहा, अपितु यहाँ पर मुख्य अर्थ से एक अमुख्य अर्थ का बोध हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि दर्भ ग्रहण आदि अयोगात, यहाँ पे दर्भ ग्रहण इस अर्थ का कोई अन्वय नहीं हो रहा, अतः यहाँ पर लक्षणा है, यह कहने का तात्पर्य है आचार्य मम्मट का। अब इस आगे उन्होंने गंगायाम घोष इस उदाहरण को कहा कि गंगायाम घोष में क्या हुआ, यहाँ पे कोई रूढ़ि तो है नहीं, तो इसे भी उन्होंने समझाया कि यहाँ पर गंगा पद का जो मुख्य अर्थ है वह है विशिष्ट जल प्रवाह। जो एक क्षेत्र विशेष में जो जल प्रवाहित होता है उसी को हम गंगा कहते हैं। उसी जल को हम लेकर किसी अन्य नदी में यदि मिश्रित कर दें, गोदावरी में यदि मिश्रित कर दें, तो हम उसे गंगा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो गोदावरी का प्रवाह है ना। तो जो विशिष्ट जल प्रवाह है वो गंगा नदी जो भगीरथ के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई गई है ना, उसका जो वैशिष्ट्य है उसके साथ ही हम उस नदी विशेष को गंगा कहते हैं। लेकिन जब कोई ये कहे गंगायाम घोषः, तो ये जो गंगायाम पद है इसमें सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण के अर्थ में प्रयोग होती है, तो गंगायाम का अर्थ है गंगा में। अब आप सोचिए कि क्या गंगा में, गंगा की उस जलधारा के बीच में ये घोष अर्थात ये जो इनकी अभीरों की जो बस्ती है, क्या वो संभव है? क्या वहां कोई घर बनाना संभव है? किसी व्यक्ति का खड़े रहना संभव है? नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, इस तरह के इत्यादि यानी इस तरह के और भी जो प्रयोग होते हैं, यहाँ पर अभिधा नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहा गंगादि नाम घोष आदि आधारत्व असंभवात। यहाँ गंगा आदि में घोष का अर्थात घोष जो बस्ती है आभीरों की, उनका आधार संभव नहीं है। यह लोक में ऐसा नहीं देखा जाता, यह बात असंभव सी दिखाई देती है। इसीलिए क्या हो गया, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो गई। अब इस कर्मणि कुशल पद में
तो विवेचकत्व संबंध था, अर्थात जो कुशग्राहक शब्द का दक्ष अर्थ में रूढ़ हो जाना, और अन्वय दिखाई दे रहा है दक्षता में, इसीलिए दक्षता इस अर्थ को हमने ग्रहण किया यहाँ पर, यही विवेचक संबंध है। और गंगायाम घोषा में क्या है, सामीप्येच संबंध है। ये रूढ़िता प्रसिद्धे का अन्वय कर्मणि कुशल के साथ करेंगे, और सामीप्य संबंध का अन्वय गंगायाम घोष के साथ आप करेंगे, इसलिए मैंने अलग अलग रंगों में ये लिखा था। अब यहाँ पर सामीप्य संबंध होने से, तो पहले उदाहरण में कुशल पद के दक्ष रूप अर्थ में रूढ़ हो जाने के कारण, और दूसरे उदाहरण में सामीप्य संबंध होने से गंगा तटे घोषः इत्यादि मुख्य शब्द के प्रयोग से किसकी प्रतीति हो रही है, पावनत्वादि धर्मों की, शैत्य पावनत्वादि जो धर्म है उसकी जो प्रतीति गंगा तटे घोषः इस शब्द से नहीं होगी, अपितु उसमें जो मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थ लक्षित हो रहा है वह गंगायाम घोषः ऐसा कहने से हो रहा है। तो यहाँ जो शब्द का आरोपित व्यापार है जिसमें कि व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इसीलिए कहा व्यवहित सांतरार्थ निष्ठ, व्यवहितार्थ विषयक जो आरोपित शब्द व्यापार है वह लक्षणा कहा गया है। तो यहाँ क्या बात कहना चाह रहे हैं कि जो गंगायाम घोषः ये प्रयोग है, इसमें सामीप्य संबंध से गंगा तटे घोषः ऐसा बोध होता है, लेकिन जो यहाँ प्रयोजन है वह प्रयोजन क्या है, वह शैत्य और पावनत्व, जैसी शीतलता जैसी पवित्रता उस गंगा के जल में है, वैसी ही शीतलता और पवित्रता उन घोष आदि में भी है। इस तरह का जो प्रयोजन प्रकट करना है वह इस प्रयोग से हो रहा है, प्रतीत गंगायाम घोषः इत्यादि इस प्रयोग से। तो यहाँ पर यदि हम मुख्यार्थ देखें तो वह तो संभव ही नहीं है, लेकिन इसमें हमें प्रयोजन के कारण एक विशेष अर्थ की प्रतीति हो रही है जो कि अमुख्यार्थ है। तो यहाँ जो शब्द का व्यापार है वह अभिधा नहीं है, अपितु लक्षणा व्यापार यहाँ पर कहा जाना उचित प्रतीत होता है, ऐसा आचार्य मम्मट कहते हैं। तो आप जो विशेष बातें जाने वे क्या है कि लक्षणा का लक्षण क्या है, उसमें जो 3 हेतु है उन्हें स्मरण कीजिए, मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ योग और रूढ़ी या प्रयोजन। फिर दोनों के उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि जो रूढ़ी का उदाहरण है वो कर्मणि कुशलः है, और जो प्रयोजन का उदाहरण है वो गंगायाम घोषः है। संबंध यहाँ क्या है, तो कर्मणि कुशलः में विवेचकत्व संबंध से हमें दक्ष अर्थ का बोध हो रहा है, और गंगायाम घोषः में सामीप्यादि संबंध से गंगा तटे घोषः इसका बोध हो रहा है। लेकिन इसमें जो प्रयोजन है शैत्य पावनत्व, इसका ये प्रयोजन के कारण यहाँ पे इस तरह का प्रयोग किया गया है, और इस मुख्य अर्थ से यह अमुख्य अर्थ जो बोधित होता है उसमें जो शब्द का व्यापार है वह लक्षणा व्यापार है। इसको इस तरह से आप जानेंगे। तो ये पूरा लक्षणा के लक्षण का विवेचन हुआ। अब आगे के सूत्र में आचार्य लक्षणा के भेदों पर विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले शुद्धा लक्षणा के संबंध में कहेंगे। तो सूत्र तो यहाँ लिखा हुआ है, किंतु मुझे लगता है कि आज का विषय पर्याप्त हो गया है, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा। तो आज केवल इस सूत्र का स्मरण कर लें, और कल की कक्षा में हम इस सूत्र की वृत्ति देखेंगे, इस सूत्र का अर्थ भी देखेंगे। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करेंगे। सभी को धन्यवाद।